प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार जो है आज आपसे बातें करने का परमेश्वर ने मौका दिया है, तो आप सबका जो है तहे दिल से धन्यवाद। और आप सब लोग जो है वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आप सबका जो है धन्यवाद। तो इसी तरह से जो है परमेश्वर के प्रति और मेरे प्रति जो है आपका अनुग्रह बना रहे हैं, परमेश्वर का प्यार जो है आपके अंदर बना रहे हैं। तो आज फिर एक बार जो है एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। तो आइए हम जो है शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन को। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज जो भी वचन प्रभु परमेश्वर आप प्रभु यहाँ पर देंगे, प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आपका वचन प्रभु परमेश्वर कार्य करे और आपका वचन हर एक को हर एक बंधन से आज़ादी दे। परमेश्वर धन्यवाद देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और आज एक विषय जो है परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, और वो विषय जो है हमें हर एक परिस्थिति में जो है परमेश्वर पे जो है निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है ना। परमेश्वर पे निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। और आज हम संसार में देखते हैं कि कई लोग जो है अलग अलग चीज़ों पे जो है पूरी तरह से जो है निर्भर हो गए, डिपेंड हो गए, और उसके बगैर जो है उनके जो है काम नहीं हो पा रहे, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही। और आज के डेट में जो है आप सब जानते हैं कि जो है फ़ोन बहुत ज़रूरी है, लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, और उन्हें चलाने के लिए जो है नेट बहुत ज़रूरी है ना। नेट बहुत ज़रूरी है। अगर नेट नहीं है तो जो है कितना भी बड़ा फ़ोन हो, कितना भी बड़ा जो है लैपटॉप हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो, वो कोई काम का नहीं है। तो ये ज़रूरी है। और हम पूरी तरह से जो इस पर इतने निर्भर हो गए कि जो है, और हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करना क्या नहीं कर रहा, और उसके लिए हम जो है कई बार परेशान हो जाते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें सारी जो है कुछ समय के लिए जो है अस्थाई है, जो है कुछ समय के लिए। जो स्थायी रहने वाला है वो हमारा परमेश्वर है, जो अनंत काल तक जो है वो रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। वो हमेशा हमारे साथ में बना रहेगा, हमारे साथ में रहेगा। उस परमेश्वर पे जो है मुझे और आपको जो है निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, आमीन। उसी तरह से यशायाह की किताब में जो है कहता है, एक दूध पिलाने वाली माँ जो है अपने बच्चों को जो है भूल सकती है, छोड़ सकती है, मगर हमारा यहोवा परमेश्वर जो है वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमें त्यागेगा नहीं। उसी तरह से जो है मैं आपको एक उदाहरण जो है पुराने नियम से बताना चाहता हूँ। पुराने नियम के अगर निर्गमन की किताब को आप पढ़ोगे, 34वें अध्याय पढ़ोगे, और व्यवस्था की किताब जो है 6, 7, 8 अध्याय को पढ़ोगे, तो वहाँ पर जो है एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि मूसा जो है लगभग 40 दिन 40 रात जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। ना ही उसने खाना खाया, ना ही पानी पिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं 40 दिन जो है मूसा किस तरह से वहाँ पर जिंदा हो सकता है, कैसे वो वहाँ पर जो है सारी बातों को कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। तो जब परमेश्वर के हम साथ में रहते हैं तो हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें किसी चीज़ पर जो है डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें किसी चीज़ों की जो है बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर तमाम हमारी ज़रूरतों को जो है पूरा करता है। और परमेश्वर ने 40 दिन तक जो है मूसा को जो है सलामत रखा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो रोशनी मेरे और आपके चेहरे पे नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है रोशनी मूसा के चेहरे पर चमक रही थी, मूसा के चेहरे पे चमक रही थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे निर्भर था, परमेश्वर पे डिपेंड था, और परमेश्वर उसके साथ में था, आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 4:4, लूका 4:4 में कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं, मगर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जो है वो जीवित रहेगा। तो चर्च, मुझे और आपको जो है परमेश्वर पे निर्भर होना सीखना है, परमेश्वर पे डिपेंड होना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जो है हम लोग कई ऐसी संसारिक चीज़ों पे इतने जो है डिपेंड हो जाते हैं, इतने जो है निर्भर हो जाते हैं कि हम सोचते कि ये नहीं रहेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में जो है मत्ती के किताब में जो है कहता है, मत्ती की किताब 6 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते ना तो काटते, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उनको खिलाता है, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उनको खिलाता है। और फूलों को देखो, वे ना कुछ भी नहीं करते, फिर भी परमेश्वर उनको अलग अलग जो है रंगों से जो है उन्हें जो है
खुशबू से जो है बढ़ता है। तो मेरी और आपकी जो है कीमत कितनी ज़्यादा है, मेरी और आपकी जो है मूल्य कितनी ज़्यादा है कि परमेश्वर जो है उनसे भी कहीं अधिक ज़्यादा जो है मुझसे प्यार करता है। तो वो क्यों परमेश्वर मेरी तमाम ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा। छठा अध्याय 32वां वचन अगर आप पढ़ोगे, मत्ती का किताब छठा अध्याय 32वां वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर जो है हमें मिलता है कि परमेश्वर जो है मेरे मांगने से पहले जो तमाम मेरी ज़रूरतों को जानता है और वो कहता है वो जो है पशु को जो है फूलों को पहना सकता है ना, खिला सकता है, तो मुझे और आपको जो क्यों नहीं दे सकता। तो चर्च आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम जो इन संसारिक बातों पर जो है पूरी तरह से जो है निर्भर ना बन जाए, पूरी तरह से जो है आदी ना हो जाए इन संसारिक बातों पे। हमें परमेश्वर पे आदी होना है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमसे ऐसी कुछ चीज़ें मांग लेता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है कीमती है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए जो है मूल्यवान है, और हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम उसको जो है दे नहीं सकते, है ना। और आज ऐसा वक्त आ गया, हमारा जो है टाइम हमारा बहुत कीमती है, पैसा हमारा बहुत कीमती है, और हमारा परिवार जो है बहुत ही कीमती है, हम जो है उनको छोड़कर नहीं रह सकते। मगर मैं आपको उत्पत्ति का किताब अगर आप 22वां अध्याय पढ़ोगे, 1 और 2 वचन पढ़ोगे, तो वहाँ पर जो है अब्राम को जो सबसे प्यारी चीज़ थी, अब्राहम को जो सबसे प्यारी चीज़ थी वो जो है उसका बेटा जो इसहाक 99 वर्ष का जब हुआ तब उसको जो है परमेश्वर ने बेटे के द्वारा आशीष किया, और वो उस बेटे को लेकर इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा जो है वो जो है अपने आपे में नहीं था, और वो अपने बेटे के साथ में मगन रहता था। मगर आपको मैं बताना चाहता हूँ उस अध्याय में अगर आप पढ़ोगे पहला और दूसरा वचन, परमेश्वर ने जो है मूसा को अब्राहम को दर्शन देकर बोला कि इस बेटे को जो है तुझे जो है मुझे देना है, और कल सुबह जो है तू मोरिया पर्वत पर जाना और वहाँ पर अपने बेटे को जो है तू बलिदान करना। तो आप सोच सकते हैं कि जो है इतना जो है प्यार करता था अब्राहम अपने बेटे से, इतना जो है अपने बेटे पर जो है वो जान निछावर करता था, और उस बेटे को परमेश्वर ने बोला कि ये बेटे को तू मुझे दे दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, जो सबसे ज़्यादा हम जिसको चाहते हैं, परमेश्वर उसी को मांगता है, उसी को परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर देखना चाहता है कि हम किस पे ज़्यादा निर्भर हैं, परमेश्वर पे या जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अब्राहम ने थोड़ा सा भी जो है संकोच नहीं किया, थोड़ा सा भी उसने जो है हिचकिचाया नहीं, और तुरंत जो है वो सुबह अपने बेटे को लेकर जो है मोरिया पर्वत पर जो है वो बलिदान करने को जाता। और उसका एक विश्वास था, वहाँ पर उसके सेवक लोग को बोलता है कि हम जाकर वापस आएंगे, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा ईरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है वो अब्राहम परमेश्वर पे निर्भर था, उस वजह से परमेश्वर ने जो है उसको जो है विश्वास का पिता कहा, क्योंकि उसने अपना सबसे उत्तम भी जो है वो परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया। उसके नज़र में जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण परमेश्वर है, ना ही उसका बेटा है। इसीलिए यीशु मसीह भी कहता है, यीशु मसीह नए नियम में जो है कहता है, जो कोई भी मुझसे अधिक अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को मुझसे अधिक प्रेम करेगा, वो मेरे चेले कहलाने के योग्य नहीं है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि मुझे और आपको परमेश्वर पे निर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और मत्ती का किताब 6:33 कहता है, आप सोच रहे होंगे परमेश्वर पे निर्भर होंगे, कैसे हम जो है जिएंगे, कैसे हम चलेंगे, कैसे हम हमारी जो है सारी ज़रूरत पूरी होगी, कैसे तमाम मेरे काम सारे हो जाएंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मत्ती का किताब 6:33 कहता है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सारी चीज़ें जो है तुम्हारे लिए हो जाएगी। पहले उसके राज्य की तो धार्मिकता की तो खोज करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए जो है तमाम ज़रूरतों को जो है पूरा करेगा, है ना। परमेश्वर एलिया के लिए जो है कौवे को भेजा खाना खिलाने के लिए, वो जो है आकाश के पक्षियों को, जो जानवरों को खाना खिला सकता है, तो आप और मैं जो है कितने ज़्यादा कीमती, वो मुझे और आपको क्यों नहीं खिलाएगा। तो चर्च
मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है परमेश्वर हमारा कभी भी वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें वो त्यागेगा नहीं। उस पर जो है हमें निर्भर रहना सीखना है। और आप देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से जो है आपकी और मेरी तमाम ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। आपकी मेरी तमाम ज़रूरतों को जो है पूरा करेगा। इसलिए मत्ती का किताब 6 अध्याय में वही बोलता है कि संसार के लोग इसी बात में ध्यान देते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस बातों पे ध्यान रहता है। मेरा और आपका जो इस बातों पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। व्यवस्था विवरण की किताब जो है 8वां अध्याय पढ़ो, वहाँ पर बताता है कि इस्राएली लोग जो है 40 साल तक जो है जंगल में रहे, 40 साल जंगल में रहे। परमेश्वर उनको जो है 40 साल तक जो है स्वर्ग से मन्ना खिला रहा था। आमीन, हालेलुया। और उसी तरह से वहाँ पर वचन कहता, अगर आप पढ़ोगे जो है वहाँ पर 2 से लेकर 10 तक अगर आप वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर कहता है ना ही उनके कपड़े पुराने हुए, ना ही उनके जो है जूते घस गए। तो परमेश्वर इस तरह से जो है उनको संभाल रहा था, उनको खाने के लिए भी दे रहा था, उनको पीने के लिए भी दे रहा था। उनके ना ही जो है कपड़े जो है पुराने हुए, ना ही उनके जूते घस गए, ना ही उनके पैर सूज गए। 40 साल तक परमेश्वर उनको संभाला। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है कि उनको ऐसे देश में लेकर गया जहाँ पर दूध और मध की धाराएं बहती है, और परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तैयार करके रखा था। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इन संसारिक बातों पर ध्यान मत लगाइए, उस जीवित परमेश्वर पर ध्यान लगाइए, उस जीवित परमेश्वर पर निर्भर रहिए। वो आपकी जो है तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। और आशा करता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें किया है और आप जो है परमेश्वर पे निर्भर होना सीखेंगे। और जैसे आप परमेश्वर पे निर्भर होना सीखेंगे, परमेश्वर तमाम आपकी ज़रूरतों को जो है वो एक पूरी करते जाएगा। जब आप परमेश्वर पे ध्यान लगाओगे तो आपकी जो भी ज़रूरत है वो परमेश्वर पूरी आपकी करते जाएगा। आमीन। आप परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर आपके आगे जो है आपके लिए जो है रास्ता तैयार करते रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे और परमेश्वर आप सबके परिवार के साथ में रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। तो जो भी लोग आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है आप आशीषित हुए इस वीडियो को देखकर, तो जो है अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को भी जो है आप लोग शेयर करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आगे और भी वीडियो जो है इसी तरह से आपके पास आते रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।